वेलकम स्टूडेंट्स। हम अध्ययन कर रहे हैं प्राणियों में पोषण। किसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं? प्राणियों में पोषण। प्राणियों में पोषण में हम पढ़ रहे हैं मानव में पाचन तंत्र। मानव में पाचन तंत्र। तो पाचन क्या होता है कि जो जटिल भोज्य पदार्थ होते हैं उसमें सरल पदार्थों में तोड़ा जाता है जो एंजाइमों की सहायता से, तो उस पदार्थ का क्या कर लिया जाता है? पचा लिया जाता है। फिर उसका उपयोगी पदार्थों का तो अवशोषण कर लिया जाता है, जैसा कि हम आगे अध्ययन करेंगे। जो छोटी आंत है और उसमें माइक्रोविलाई या सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं, रसांकुर पाए जाते हैं, जो अंगुली के समान पर्वत निकले रहते हैं और उनके द्वारा क्या है, उपयोगी पदार्थों का अवशोषण कर लिया जाता है और अनुपयोगी पदार्थ या अपचित पदार्थ होते हैं उनको आगे क्या कर दिया जाता है? निष्कासित कर दिया जाता है। तो आज हम अध्ययन कर रहे हैं मानव में पाचन तंत्र। मानव में जो पाचन तंत्र है इसके दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। एक तो होता है पाचक अंग और एक भाग होता है पाचक ग्रंथियां। जैसा कि आपने नेक्स्ट क्लास में अध्ययन किया है कि भोजन को अंदर ग्रहण करना यह अंतः ग्रहण कहलाता है और ये मुख के द्वारा होता है। अब फिर मुख में क्या है? जबड़ा पाया जाता है और इसके आधार भाग में जीवा पाई जाती है। जीवा पर स्वाद कलिकाएं पाई जाती है जिससे हमें स्वाद का पता चलता है। और लार ग्रंथि पाई जाती है जो लार का स्राव करती है, जिसके कारण मुख का पीएच क्षारीय होता है। और जो यह जीवा है, यह जीवा का जो अग्र भाग होता है वह स्वतंत्र होता है, जो क्या है, लार को भोजन में मिलाता है। क्या करता है? लार को भोजन में मिलाता है, जिससे भोजन लसलसा या लुगदीदार हो जाता है। यहाँ पर भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है। यहाँ पर भोजन का आंशिक पाचन होता है। उसके बाद में ग्रसनी, ग्रासनाल, उसके बाद आमाशय आता है और आमाशय का जो आंतरिक स्तर होता है वह श्लेष्मा का स्राव करता है। आंतरिक स्तर वो किसका स्राव करता है? श्लेष्मा का स्राव करता है। और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अम्ल या इसे जठर रस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जठर रस भी कहते हैं, जिसके कारण आमाशय का माध्यम अम्लीय हो जाता है। कैसा हो जाता है? अम्लीय हो जाता है। आमाशय थैलीनुमा संरचना होती है जिसमें क्या है, भोजन को इकट्ठा किया जाता है, वहाँ पर इसका घूर्णन रोटेट किया जाता है, भोजन का पाचन किया जाता है। उसके बाद आमाशय से जो अर्धपचित जो भोजन है उसको छोटी आंत के भी तीन भाग होते हैं, ड्यूडिनम, जेजुनम और इलियम। और छोटी आंत में क्या है, पाचन की पूर्ण क्रिया होती है। अधिकांश पाचन पूर्ण हो जाता है। जो अपचित भाग होता है उसको बड़ी आंत के भी तीन भाग होते हैं, सिक्कम है, कोलन है, रेक्टम है। ये तीन भाग होते हैं। फिर जो अपचित जो पदार्थ हैं जो उनको अर्ध ठोस के रूप में शरीर से क्या कर दिया जाता है,
बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। तो आज हम पढ़ते हैं मुख एवं मुख गुहिका। और मुख में क्या पाए जाते हैं? दांत पाए जाते हैं। तो आज हम दांतों के बारे में पढ़ेंगे, दांतों के प्रकार और उनके कार्य। दांतों के प्रकार और उनके कार्य। हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग जो दांत होता है, और दांत के ऊपर भी क्या है? एनिमल की परत पाई जाती है, जो शरीर का सबसे क्या है? कठोर भाग है। शरीर का क्या है? सबसे कठोर भाग है। शरीर का वह कठोर भाग होता है जिसमें क्रिस्टल जल के अणुओं की संख्या कम होती है। तो हम दांतों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो दांत 4 प्रकार के होते हैं: कर्तनक, इंसिजर, रदनक, कैनाइन्स, अग्रचौर्णक, प्रीमोलर्स और चौर्णक मोलर्स। इनका कार्य भी क्या है? अलग अलग है। और इनकी संरचना भी क्या है? अलग अलग है। और इनकी संख्या भी क्या है? अलग अलग है। तो ध्यान से देखो, जो कर्तनक दांत हैं, जो निचले जबड़े में 4 पाए जाते हैं और ऊपरी जबड़े में भी कितने पाए जाते हैं? 4 पाए जाते हैं। इनकी कुल संख्या 8 होती है। इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 8 होती है। इनका कार्य है भोजन को काटना। जैसे उदाहरण के रूप में आप सेब को खा रहे हैं, तो जो सेब के जो स्पर्श करने वाले जो दांत हैं वह क्या हैं? कर्तक है, कर्तनक है। इंसिजर हैं जो भोजन को काटने का कार्य करते हैं। रदनक, कैनाइन्स, इनकी संख्या निचले जबड़े में 2 होती है और ऊपरी जबड़े में भी इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। तो कुल रदनक या कैनाइन्स दांतों की संख्या 4 होती है। और इनका कार्य क्या होता है? चीरने फाड़ने का कार्य होता है। और इनकी संरचना नुकीली होती है। जो मांसाहारी जो जंतु होते हैं उनमें ये अधिक विकसित होते हैं। क्या होते हैं? अधिक विकसित होते हैं, क्योंकि यह जो मांस होता है उसको चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। 3 नंबर पर है अग्रचौर्णक या प्रीमोलर्स। निचले जबड़े में इनकी संख्या 4 होती है और ऊपरी जबड़े में भी इनकी संख्या 4 होती है। तो अग्रचौर्णक दांतों की कुल संख्या 8 होती है। इनका कार्य है, जो हम भोजन ग्रहण करते हैं तो उनको क्या करना? चूर्ण बनाना। उनको क्या कर देते हैं? पीस देते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, इसे चूर्ण बनाना। चौर्णक, मोलर्स, इनकी संख्या निचले जबड़े में 6 होती है और ऊपरी जबड़े में भी 6 होती है। तो कुल दांतों की संख्या 12 होती है। जैसा कि मैं आपको समझा रहा हूं कि जो अपना जो मुख होता है उसको जब दर्पण के सामने आप खोलते हैं तो आपके मुख की इस प्रकार की संरचना आपको दिखाई देती है। समझ में आया बात? फिर आप इसको, जैसे मैंने इसको 2 अर्धवर्तों में विभाजित कर दिया। ये तो ऊपरी जबड़ा है और यह निचला जबड़ा है। अब ध्यान से सुनो कि मैं इनको भी क्या कर रहा हूं? 2 भागों में। जैसे पहले तो मैंने इसको 2 भागों में, फिर इसको इस प्रकार लंबवत 2 भागों में। मैं कहने का अर्थ ये वर्ताकार इसके 4 वर्त के 4 चतुर्थांश बना दिए। अब देखो ध्यान से, जैसा कि ये निचला जबड़ा है तो यहाँ पर कर्तनक या इंसिजर जो दांत होते हैं उनकी संख्या 2 तो इधर होती है और 2 ही इधर होती है।
उसी प्रकार ऊपरी जबड़े में 2 इधर 2 इधर, तो कुल दांतों की संख्या 4 तो ऊपरी जबड़े में, 4 निचले जबड़े में, और इनको क्या कहते हैं? कर्तनक कहते हैं या इंसीजर कहते हैं। फिर देखो इन दांतों के बाद आपको नुकीले दांत दिखाई देते हैं। इस प्रकार की संरचना जो मैंने बनाई है, इस प्रकार के आपको दांत दिखाई देते हैं। इन दांतों को रत्नक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रत्नक कहा जाता है। जो नुकीले होते हैं, इनकी संख्या देखो, निचले जबड़े में 1 इधर 2 होगी, तो ऊपरी जबड़े में भी 2 होगी। कुल दांतों की संख्या, रत्नक दांतों की संख्या कितनी है? 4 है। कितनी है? 4 है। मैंने भी आपको बताया है कि इनकी संरचना नुकीली होती है और ये क्या करते हैं? चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। जो मांसाहारी जो जंतु होते हैं उनमें अधिक विकसित होते हैं। उसके बाद हम बात कर रहे हैं अग्रचौर्णक। अग्रचौर्णक जैसे हम जिनको जाड़ बोलते हैं, 2 तो इधर 2 इधर, इसी प्रकार 2 इधर 2 इधर। उसके बाद हम चौर्णक है, ये इनकी संख्या 6 होती है। 3 इधर 3 इधर 3 इधर, इसी प्रकार यहाँ पर 3। तो आपके समझ में आ गया कि हमारे मुख में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, कर्तनक, रत्नक और अग्रचौर्णक और चौर्णक, और इनकी संरचना और कार्य भी क्या है? अलग अलग है। एक दंत सूत्र है, जैसा कि ये आपके सिलेबस में तो नहीं दे रखा, दंत सूत्र जो इंसीजर है। क्या है? इंसीजर है। इनकी संख्या ऊपरी और निचले जबड़े में 2 होती है। जैसा कि मैं एक जबड़े के 1/4 की बात कर रहा हूँ, इसकी और इसकी, एक जबड़े के जो ये भाग है और ऊपरी जबड़े का ये भाग है, 2। फिर उसके बाद केनाइन है, उनकी संख्या भी 1 है। जैसे ये नकुले दांत है, इनकी संख्या 1 इस जबड़े में है और 1 इस जबड़े में है। उसके बाद प्रीमोलर, इनकी संख्या ऊपरी जबड़े के 1/4 में 2 और निचले जबड़े के 1/4 में भी 2, और मोलर हैं, इनकी संख्या ऊपरी जबड़े में तो 3 और निचले जबड़े में 3। ये क्या है? दंत सूत्र है, और इसको क्या कर देते हैं? 2 से गुणा कर देते हैं। जैसा कि 2/2, क्योंकि ये भाग डबल है, इधर है, ये भाग इधर है, तो 2 से गुणा कर देते हैं। जैसा कि मैं 21-23 लिख रहा हूँ, 2 1 21 2 यहाँ पर 3 यहाँ पर, 21-23 और 21-23 गुणा 2 + 2। जैसा कि आप इनको जोड़ो, आप जोड़ेंगे 2 और 1 3, 3 2 5, 5 3 8, ऊपरी जबड़े में 8, निचले जबड़े में 8। ये तो इसके चतुर्थांश की बात कर रहे हैं। फिर इसको यदि पूरा करना है तो इस भाग को लेना है तो 2 से गुणा, और इस भाग को लेना है तो 2 से क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16। कुल दांतों की संख्या कितनी है? 32 है। कुल दांतों की संख्या कितनी है? 32 है। आपके समझ में आ गया? धन्यवाद।